तो नमस्कार, मैं समरेश कुमार आपका मोस्ट वेलकम है फैक्ट डार्क एसकेडी एजुकेशन चैनल पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ संगीत की जो सिलेबस है एसटीटी की उसको लेकर। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा एसटी एसटीटी फॉर्म भरने की तारीख को फिर से बढ़ा दिया गया है दोस्तों। और एसटीटी की एग्ज़ाम की तारीख प्रस्तावित था 1 से लेकर 23 मार्च के बीच तक एग्ज़ाम हो सकता था, लेकिन एसटीटी फॉर्म भरने के लिए जो समय ख़त्म हो चुका था उसको बढ़ा दिया गया है दोस्तों। तो चलिए, आज की एसटीटी की सिलेबस है इकाई 1 वैदिक कालीन संगीत, उसको देखते हैं दोस्तों। और देखिए, एसटीटी अगर क्वालिफाई करना है तो हमें एमसीक्यूज के माध्यम से जो तो तैयारी हो सकती है, लेकिन बीपीएससी अगर क्वालिफाई करना है तो बीपीएससी में हमें पूरी डिटेल के साथ पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। और पूरी क्लियरिटी के साथ हमें समझकर उसी से हमें प्रश्न और उत्तर मिल सकता है। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपकी बीपीएससी क्लियर हो सकता है दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वैदिक कालीन संगीत। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संगीत का विभिन्न रूप वेदों में मिलता है। वेद के काल के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है, किंतु उसका काल ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व था। इस पर सभी विद्वान कुछ हद तक सहमत है। इसीलिए भारतीय संगीत का इतिहास कम से कम 4000 वर्ष प्राचीन बताया गया है। और ज़्यादा पुराना प्राचीन संगीत है वैदिक कालीन संगीत, वो ज़्यादा पुराना नहीं है। तो देखिए, अगला उत्तर है, वेदों में बाण, वीणा और करकरी इत्यादि तंतु वाद्य का उल्लेख मिलता है वेद में। अवनद वाद्यों में दुदंबी, गरगर इत्यादि का भी वर्णन है। तो नेक्स्ट उत्तर है दोस्तों, घन वाद्य में आधार या आघारी और सुशील वाद्यों में बाकुर, नारी, तुनब, शंख इत्यादि का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में 30वें कांड के 19वें और 20वें मंत्र में भी कई वाद्य बजाने वालों का उल्लेख मिलता है, जिससे प्रतीत होता है कि उस समय तक कई प्रकार के वाद्य वादन का व्यवसाय हो चला था और प्रचलन भी था। संसार भर में सबसे प्राचीन संगीत सामवेद में मिलता है। तो सामवेद को संगीत का वेद भी कहते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट उत्तर है, प्राचीन काल में स्वर को लम कहते थे। इसे आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों, प्राचीन काल में स्वर को लम कहते थे। शाम का संगीत से इतना घनिष्ठ संबंध था कि शाम को स्वर का पर्याय समझने लग गए थे। छंदोग्योपनिषद में यह बात प्रश्नोत्तर के रूप में स्पष्ट की गई है कि सामनो गतिरिति स्वर इति होवाच, यानी शाम की गति क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसी में आपको प्रश्न उत्तर भी मिल गया। पूछ रहा है
कि सामनोगतिरिति स्वर इति हो वाच, यानी संस्कृत का शब्द है। प्रश्न हो जाएगा साम की गति क्या है, तो उत्तर है स्वर। साम की गति स्वर है। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, साम का स्वय अपनापन स्वर है। तस्य है तस्य सामनो यह स्वय वे भवति। हा से स्वय तस्य स्वय एवं, अर्थात जो साम के स्वर को जानता है उसे स्वय प्राप्त होता है, वह स्वय स्वर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, वैदिक काल में 3 स्वरों का गान सामी कहलाता था। वैदिक काल में 3 स्वरों का गान सामी कहलाता था। सामिक सामिक शब्दों से ही जान पड़ता है कि पहले साम 3 स्वरों से ही गाया जाता था। पहले साम गान 3 स्वरों से गाया जाता था। ये स्वर है ग रे सा, और धीरे धीरे गान 4 5 6 और 7 स्वरों के होने लगे, यानी चतुर्थ, पंचम और षष्टम और सप्तम स्वरों के होने लगे। तो 6 और 7 स्वरों के तो बहुत कम साम मिलते हैं, लेकिन साम स्वर को यमो स्वर की जो संज्ञाएं हैं उनसे उनकी प्राप्ति के क्रम का पता चलता है। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, साम गायकों को स्पष्ट रूप से पहले गरे सा इन 3 यमों स्वरों की प्राप्ति हुई। इनका नाम है प्रथम। साम गायकों को स्पष्ट रूप से पहले गरे सा इन 3 यमों स्वरों की प्राप्ति हुई। इनका नाम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सब अवरोही क्रम में थे। इनके अंतर की नी प्राप्ति हुई, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं ये सब अवरोही क्रम में थे, लेकिन इनके अंतर की नी की प्राप्ति हुई, जिसका नाम चतुर्थ हुआ। अधिकतर साम इन्हीं 4 स्वरों के मिलते हैं। इन चारों स्वरों के नाम संख्यात्मक वेदों में है। 4 स्वरों का नाम संख्यात्मक वेदों में है। इनके अंतर में जो स्वर मिले हैं उनके नाम वर्णात्मक स्वरों के, यानी शब्दों के द्वारा व्यक्त किए गए हैं। इससे इस कल्पना की पुष्टि होती है कि इनकी प्राप्ति बाद में हुई है। गंधार से एक ऊंचे स्वर और मध्यम स्वर की भी प्राप्ति हुई है, जिसका नाम कृष्ट, यानी जोर से उच्चारित पड़ा। निषाद से एक नीचे का स्वर जब प्राप्त हुआ तो उसका नाम मंद रखा गया, यानी गंभीर। मंद गंभीर पड़ा। जब इससे भी नीचे के एक और स्वर की प्राप्ति हुई तो उसका नाम पड़ा अतिस्वर अथवा अतिस्वार्थ। इसका अर्थ है स्वरन, ध्यानन करने की अंतिम सीमा। ध्यानन करने की अंतिम सीमा। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, संभाव्य स्वरों के नियमित क्रम का जो समूह है वह संगीत में साम कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे। संभाव्य स्वरों के नियमित क्रम का जो स्वर है वह संगीत में साम कहलाता है। और यूरोपीय संगीत में इसे स्केल कहते हैं। यूरोपीय संगीत में इसे स्केल कहते हैं।
देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे विकसित होकर शाम का पूर्ण ग्राम इस प्रकार बना है: कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, मंद्र, अतिस्वार्थ। मंत्र अतिस्वार्थ शाम का ग्राम हो गया। सब शाम का ग्राम है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ। यह हम पहले ही कह चुके हैं कि शाम का ग्राम अवरोही क्रम में था। नीचे हम शाम ग्राम और उनके आधुनिक संज्ञाओं को एक सारणी में देते हैं। देखिए शाम आधुनिक काल के समय में शब्दों को किस प्रकार से दर्शाया गया है: कृष्ट यानी मध्यम म, प्रथम यानी गंधार, द्वितीय स्वर ऋषभ यानी रे, चतुर्थ स्वर हो गया निषाद यानी नी, मंद्र स्वर यानी धैवत यानी ध, अतिस्वार्थ यानी अतिस्वार्थ शब्द पंचम हो गया दोस्तों। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, सामगान के प्राय 7 भाग होते हैं। सामगान के प्राय 7 भाग होते हैं। हुकार अथवा हिकार, हुकार अथवा हिकार, प्रस्ताव, प्रस्ताव, उद्धृत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। देखिए सामगान के 7 भाग हैं दोस्तों: हुकार, हिकार, प्रस्ताव, उद्धृत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। इसके मुख्य गायक को उद्राता कहते हैं। सामगान के 7 भाग होते हैं और इसके मुख्य गायक को उद्राता कहते हैं। जो सामगान गाता है उसे उद्राता कहते हैं। उद्राता के 2 सहायक गायक होते हैं जिनको प्रस्तोता और प्रतिहर्ता कहते हैं। गान एक हिकार अथवा हुकार से प्रारंभ होता है जिसका उच्चारण उद्राता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता एक साथ करते हैं और उसके मुख्य भाग को उद्रात कहते हैं। तो इसे आप जरूर से याद रखेंगे दोस्तों। जिनको प्रस्तोता और प्रतिहर्ता कहते हैं और गान एक हिकार अथवा हुकार से प्रारंभ होता है जिसका उच्चारण उद्राता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता एक साथ करते हैं और उसके मुख्य भाग को उद्रात कहते हैं दोस्तों। और इसे उद्राता गाता है। इसके अंतर एक भाग होता है जिसे प्रतिहार कहते हैं। इसे प्रतिहर्ता गाता है। इसके अंतर जो भाग आता है उसे उपद्रव कहते हैं। इसे उद्राता गाता है यानी उद्राता गायक गाता है। निधन या अंतिम भाग को उद्राता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता तीनों एक साथ मिलकर गाते हैं। अंत में सब एक साथ मिलकर प्रणव अर्थात ओकार का सस्वर उच्चारण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न और आंसर है, तो इसे आप जरूर देख लेंगे और आपको STT क्वालिफाई करने में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि STT 2024 की म्यूजिक की जो सिलेबस है उसके आधार पर मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। और BPSC अगर क्वालिफाई करनी है आपको म्यूजिक की, तो उसमें डिटेल के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में अपना
कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट ज़रूर करेंगे दोस्तों। और मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि मैं 2-4 दिन के बाद ही वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि हमें समय की बहुत कमी है अभी दोस्तों। और उसी को देखते हुए एसटीटी की एग्ज़ाम को देखते हुए और बीपीएससी टीआरई 3 की एग्ज़ाम को देखते हुए मैं आज आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप फैक्ट डार्क एसकेडी एजुकेशन चैनल को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर करने से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। और लाइक कमेंट करना भी बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी वीडियो को आगे बढ़ा सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों।